हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, डिवाइन ब्लिस 111 टैरो पर मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स सभी मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव की रीडिंग है। देखेंगे आज हम रीडिंग में फुल मून पर क्या कुछ बदलाव आ रहा है मेजर, और ये जो फुल मून है बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रही है व्यूअर्स के लिए, हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे डोनेट किया गया है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, और बिफोर मुझे यहाँ पर इंडियन टैरो कार्ड्स को भी मुझे चैनल को दिया गया है। और यहाँ पर मैं स्पेशली, मुझे नाम मालूम नहीं है बट आई होप कि मेरे चैनल पर वो हैं और देख पा रहे होंगे, पित्रेश हस्त निर्मित अगरबत्ती, और मैंने आज उसी को ही यूज़ किया है। सो सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की नेगेटिविटी को दूर किया जाए, स्पेस को क्लीन करने के लिए आज मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर शांति नगर हिरनमगरी से है और उदयपुर से। साथ ही यहाँ पर स्पेशली पवन जी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको व्यूअर्स को पता भी है कि इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने भी चैनल पर ये एक गुड मेमोरी के लिए इसे यूज़ किया था। थैंक यू सो मच। सो हम आगे बढ़ते हैं। और एंड ये जो मनी मैग्नेट मुझे गुंजन विश्वकर्मा जी के द्वारा मिला है, थैंक यू सो मच गुंजन। और मैं शेयर करूँगी जब भी मुझे मौका मिला गुंजन के साथ मेरी स्पेशल इवेंट्स टैरो के माध्यम से जो मेरी लाइफ में बदलाव आया। ओके व्यूअर्स, चलिए हम देखते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और सभी को धन्यवाद। कनेक्ट करते हैं डिवाइन से। लंबी ब्रीथ के साथ देखेंगे क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं फुल मून पर। पॉजिटिव हो जाइए व्यूअर्स और फील करिए, क्योंकि जिनका बिलीव होता है यूनिवर्स पर, नेचर पर, अपने आप पर, तो ये सब चीज़ उन पर एप्लीकेबल होता है। और जो नहीं विश्वास करते हैं तो उनका क्या ही कहना। तो ये अपने अपने विचार हैं। खुद की जर्नी पर आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंट मानना, क्योंकि वो भगवान की दी हुई है और उनसे खूबसूरत चीज़ और कोई भी नहीं है। ईश्वर जो बनाता है, जो सुप्रीम पावर है। ओके, क्या कुछ बदलाव जो हैं ईश्वर फुल मून पर आपके लिए ब्लेसिंग के रूप पर दे रहे हैं। इसे ब्लेसिंग के रूप में ही हम देंगे बदलाव, यानी कि हमारे अच्छे के लिए किया गया वर्क फुल मून पर, क्योंकि अभी 11 पोर्टल निकला है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास है, पावरफुल है। चलिए और भी डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ मैं कलेक्टिव को, अपने व्यूअर्स को आपके थ्रू मीडिएटर के रूप में बता सकती हूँ। व्यूअर्स पॉजिटिव रहिए। और इस बार बहुत ही मेजर शिफ्टिंग है, जो कुछ स्टेज इस आगे बढ़ चुकी हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, और जो सेपरेट हैं, जो कि लेस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनके लिए है। और यहाँ पर जो फुल मून आया है वो काफ़ी हद तक मुझे ये इंट्यूशन हो रही है कि यहाँ पर जो किन्हीं पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है या तंत्रा मंत्रा यूज़ किया गया है, कोई भी डेविलिश एनर्जी रही है, टॉक्सिक पर्सन्स रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने हार मान ली है और डिवाइन ने भी उनको बहुत सी बार चेतावनी दी थी, बट वो उससे हटकर भी सीमा को पार कर गए थे। तो चलिए देखते हैं
इतने नहीं लेंगे, मुझे अब ये सारे ही फिर से रखने होंगे क्योंकि ये बहुत से बल्क में आ गए हैं। चलिए एक एक दीजिएगा तो मैं कलेक्टिव को, अपने व्यूअर्स को, ओके अब मैं निकालूंगी उसे, खुद से ही पुल करना होगा क्या कुछ। थैंक यू डिवाइन। हमारे हेटर्स, ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मेजर अरकाना से कार्ड्स में 78 कार्ड्स हैं। ओके डेक में 22 मेजर और 54 हमारे माइनर। तो यहाँ पर जो मैंने मेजर कार्ड्स निकाले हैं उसमें द हाई प्रिस्टेस, स्पाइसिस, मैजिशियन, यहाँ पर जेमिनी, द चैरियट, कैंसर एंड टावर, डेथ एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड एरिस। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर फायर साइन आ चुका है, यहाँ पर अगेन स्कॉर्पियो। नंबर भी बता देती हूँ आपको मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 16, 5, 9, यहाँ पर नंबर है 13 एंड यहाँ पर नंबर 10। 10 इट मीन्स 1 को आप रिलेट कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदल रहा है। जो पास्ट में कुछ भी नेगेटिविटी या फिर आपने पास्ट में बर्डन बार जो आपके लिए बड़े लेवल पर आपको समझाने के लिए एक ऐसा फेज़ गुजरा था, वो अब बदल रहा है। ये एक जर्नी को दिखाते हैं माइनर अरकाना, और मेजर अरकाना में आपके बिग इवेंट और शिफ्टिंग बताते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ बदला है। व्हील ऑफ फॉर्चून से जितना आपको पास्ट की चीज़ों को भुगतना था, बहुत ही एक टफ पीरियड को निकाला है व्यूअर्स ने, तो अब हैप्पी हो जाइए। यहाँ पे हैप्पी होने के बहुत से कारण हैं। जो कार्ड ऊपर आए हैं उनको मुझे एक्सप्लेन करना है, उनको देखकर आपको डरना नहीं है। यहाँ पर डेथ कार्ड, जो मैं कह रही हूँ कि जो पास में था वो अब बिल्कुल बदल गया है। एक तरह से आपका गुड लक चालू हो गया है। ये बदलाव आ रहा है फुल मून के बाद। तो व्यूअर्स आपको मेडिटेशन करना है और ज़रूर से अपने लिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को आपको बढ़ाना है, और उस अवधि में अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करना है। जो डेथ का कार्ड आया है, आपको बटरफ्लाइज भी दिख रही होंगी पॉजिटिविटी के लिए। आपको ईश्वर जो है साइन दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको पिक्चर्स में, वीडियो पर, यहाँ कहीं भी साइन दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रही हैं, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में आपने ओल्ड पैटर्न को छोड़कर आपने एक लंबी उड़ान भरी है। कलरफुल आपकी लाइफ होने वाली है। डेथ कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपने अपने एक मेजर आप नहीं किया है, तो फुल मून के बाद ये बदलाव आ रहा है कि आप अपने पहनावे में, अपने थॉट्स में, अपने पैटर्न में, बिहेवियर में बहुत कुछ चेंज लाएंगे। ये क्लेम करने वाली एनर्जी है। इस एनर्जी को क्लेम करना, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अब भी आप ज़िद्दी बने रहे, आप अगर महानतम ज़िद्दी बने रहे और आपने ये शिफ्टिंग को नहीं आने दिया अपनी लाइफ में, तो आप पैटर्न को दोहरा सकते हैं। ये अच्छे से मालूम है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोल पर्पस पे है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनको बार बार यूनिवर्स जो है लाइफ में आकर उनको कार्मिकों के थ्रू बार बार उनकी लाइफ में कभी तो डाउन फ्लोर जो है ना, हेल्थ इशू दे रही हैं, कभी कोई मेजर एक्सीडेंट, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं पर अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बार बार डॉक्टर के थ्रू कहा जा रहा है, या फिर उनका कोई प्लेस ऐसा है जहाँ वो वर्क कर रहे हैं, बार बार इंडिकेशन हो रहे हैं, बार बार उनके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, टॉक्सिक पर्सन, एम्प्लॉयज़ जो भी हैं आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है बर्डन भी डाल रहे हैं काम का,
आपके काम को तवज्जो नहीं, आपकी किरकिरी कर रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कुछ भी टॉक्सिसिटी सहन कर रहे हैं, बट आप वहाँ से मूव ऑन करने का नहीं सोच रहे हैं, या उनको डील करने का पैटर्न नहीं बदल रहे हैं, या अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो अब जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आप उठाएंगी। तो ऐसा कुछ चल रहा है। अगर रिलेशन में भी है तो कोई ऐसे लोग हैं, इन लॉज वगैरह हैं, आपकी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, आपके जो पैसे कहीं अटके हैं या कोई कर्ज जो किसी ने लिया है वो नहीं दे रहा है और आप उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब नहीं ले रहे हैं तो एक्शन लेंगे। ये कन्फर्मेशन है सायरन का। सायरन से मुझे याद आया कि अगर बार बार आपके जो इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो रही है, लाइट्स का ऑन ऑफ होना है, या आपको जो है कुत्तों का बार बार भौंकना है, कोई चीज़ ऐसी है कि आपको बार बार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि हॉरर हैं, थ्रिलर हैं, या बार बार आसपास में कुछ बैड न्यूज़ सुनाई दे रही है, तो ये सब इंडिकेशन था पास्ट में आपके लिए कि अब जो है अवेयर रहना है और अपने लिए एक्शन उठाना है। जो नहीं उठा पा रहे थे व्हील ऑफ फॉर्चून से, अब आप इस पैटर्न में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि डिवाइन ये चीज़ आपको ऐसे ऐसे अच्छे मौके देने वाली है जिस पर कि आप बोलेंगे, आपका थ्रोट चक्रा ओपन किया जाएगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर आए हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। ये तलवार उठा लिया आपने। आप इस तरह से थ्रोन पर भी बैठेंगे विथ पावर से। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, एटीट्यूड में अंतर आने वाला है। आप नहीं सुनेंगे किसी की, अपनी आवाज़ उठाएंगे और आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे। अब आपकी बारी है। और स्लीपलेस नाइट जो थी, बॉडी में पेन वगैरह, ये सब जाने वाला है। और आप अवश्य से सब्सक्राइबर व्यूअर्स ज़रूर से लिखिएगा कि ऐसा कुछ फील हुआ है इस फुल मून के बाद। तो ये ब्लेसिंग है। और जो यहाँ पर इस तरह से आपके कहीं से पड़ोस में या फिर आपके वर्क प्लेस पर, आपके रिलेशन में जो भी इस तरह के फ्रेंड सर्कल में लड़ाई हो रही है, जिस तरह, और उन लोगों ने जो आपको धोखा दिया है, वहाँ पर हार्मनी क्रिएट की जाएगी। वहाँ पर आपको वॉन्ट्स, आप विनर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन आ गया है क्वीन ऑफ। ये जब तक आप नहीं बोलेंगे, ये जब तक आप नहीं बोलेंगे अपने लिए आवाज़, वैसे तो उठा रहे हैं, आप आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन ऐसे ही मौके क्रिएट करेगा कि आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क किया जाएगा। यहाँ पे डिवाइन का हाथ आ गया है। और तब आपको जो ये लोग आपको मैनिपुलेट करने वाले, दिमाग चलाने वाले, आपकी चीज़ों को होने नहीं दे रहे थे, ये सब लोग पीछे हट जाएंगे, ये दुम दबा के भागेंगे। और ये जो फाइटिंग कर रहे हैं लोग, ये आपस में फाइटिंग चलेगी, बट इनकी आपके सामने नहीं चलेगी। ये खुद आपस में, इनकी पोल खुद से खुल जाएगी जब ये आवाज़ उठाएंगे और जब आप हकीकत बयां करेंगे। जब आप अपनी चीज़ बंद, जो राज हैं या कुछ अपने लिए बोलेंगे, तब और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिस वजह से आपने रात रात भर रोया है, किया है, फैमिली में टॉक्सिसिटी को सहन किया है, अब आप नहीं करेंगे, रेस्ट करेंगे। ये आपकी स्लीपलेस नाइट जो थी, अब आप चैन से सो पाएंगे। फुल मून पर कोई डरावना नाइटमेयर्स आते हैं या आप जो सपने देखते हैं तो उठ उठ कर बैठना होता होगा, नींद नहीं आती होगी, ये सब होना बंद हो जाएगा। काले जो बादल थे वो छट जाएंगे और आपके मेक ओवर होगा। आपका अल्टीमेट जो होता है ना, कितना आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, वो सब चीज़ों को, पैटर्न को आप महसूस करेंगे, लोग भी महसूस करेंगे विद द हाई प्रिस्टेज। ये डेविल का आना, मैंने जैसे बोला ना कि कोई तंत्र मंत्र इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ है, आप अपनी पावर में, आप अटैक भले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपको इनकी चीज़ों से बचाव की चीज़ें सारी पता है। आप वो चीज़ होने नहीं दे रहे थे। काफ़ी समय से था कि आपने कुछ रिचुअल्स जो पहले किए होंगे फुल मून पर, या कोई कैंडल के थ्रू या मैनिफेस्ट के थ्रू लिख कर, जनरेटिंग करके, वो अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए होने जा रही है। ईश्वर ने वो सुनी है, ईश्वर ने उसे सुना है, और यहाँ पर आपके लिए परिवर्तन हो रहा है। हाई प्रिस्टेज, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा रहस्य। आपकी सादगी जो है लोगों को प्रभावित कर रही है।
आप हो सकते हैं कोई टीचर फील्ड में हो, कोई आप ज्योतिष वगैरह या टैरो कार्ड रीडर या अथॉरिटी पे हैं, बट आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है और ये डेविल, इसकी चीख पुकार निकल गई है। ये आगे की तरफ हमें फेस दिखा रहा और पीछे आप हैं, इसे भागना ही है। ये आपके सामने बहुत छोटा है। इसकी हरकतों को पहचानने के बाद ये आपको अच्छे से पता होगा कि लाइफ में आपके ये डेविल कौन है। जैसा कि मैंने कहा, डेविल भागता हुआ नज़र आ रहा है, तो ईश्वर ने, थैंक यू डिवाइन, ये जैसा कि मैं बोल रही थी कि इस तरह का डेविल इंसान, तंत्रा मंत्रा वाले पर्सन, इनकी अब नहीं चलने वाली है। म्यूजिशियन, क्योंकि आप जो है बहुत ही अच्छे, आपको जो है कैसे आप ट्रिकी बन रहे हैं, कैसे इनकी चीज़ों को पहचानना है। म्यूजिशियन बहुत ही अच्छे मैनिफेस्ट किया है और आप इनका जवाब थ्रू आउट कन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए। और साम दाम दंड भेद, जो भी आपको हाई प्रिस्टेस के बाद ये है, इन दोनों का मतलब स्पेल किया गया था। डेफिनेटली आपके ऊपर जो डेविल के द्वारा हाई प्रिस्टेस प्लस म्यूजिशियन की एनर्जी क्या है, ये एक तरह से एक घोर स्पेल यानी कि डार्क स्पेल किया गया। वो चीज़ से आपको फुल मून पर छुटकारा मिल रहा है। ये अमूमन अधिकतर जिन भी टैरो कार्ड रीडर्स ने ये बनाई होगी, उनमें अमूमन यही एनर्जी निकल कर आ रही है कि फुल मून पे जो किया गया कार्य है, आपके लिए किया गया था, बट अब आपको असर नहीं कर रहा है। वो लोग जान रहे हैं। और अगर क्रॉस वॉचर्स यहाँ सुन रहे हैं, तो व्यूअर्स के ऊपर जिन्होंने भी, और मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ऐसी क्रियाएं जो हैं, डिवाइन, अगर मेरा थ्रोट चक्रा खुला है तो आज मैं खुद से बोलूँगी, मैं इस एनर्जी को ऑल्सो क्लेम करती हूँ कि मैं भी जो बहुत कुछ छुपाए हुए हूँ आज बोल रही हूँ, क्योंकि ये फुल मून और न्यू मून पर मेरे साथ भी हुआ है। और आज ये एनर्जी मेरे लिए भी हो सकती है, मैं इसको क्लेम करती हूँ और मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँगी। द म्यूजिशियन का कार्ड है, बहुत हैवी स्पेल किया गया, ओके। और विद द डेथ कार्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लोग भी देख पा रहे हैं। हाई प्रिस्टेज के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये गुड लक में तब्दील हो गया है। हाई प्रिस्टेज सुप्रीम, आपकी जो हायर आपके चक्रास होते हैं उसको इंडिकेट करता है कि आप उस तरह की चीज़ों को, सातों चक्रा को अलाइनमेंट किया है। ये जीवन ऊर्जा है और ग्रेविटी के विपरीत काम कर रही है। तो सारे चक्रास जो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, हर चीज़ गिराओगे नीचे गिरेगी, बट ग्रेविटी के विपरीत काम करती है। सोचो कितनी पावर लगी होगी इसमें, और आपने वो चीज़ करी है। और यहाँ पर विद द चैरियट, पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है। आपके ग्रह दोष मिट रहे हैं। अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से बताऊँ तो नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का, नंबर 1 न्यू बिगनिंग का, नंबर 2 हमारे इंट्यूशन का, इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। विद अगर नंबर न्यूमरोलॉजी किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर मैंने वास्तु का भी मैंने, और ज्योतिष टैरो ज़्यादा है और ज्योतिष को मैंने इसमें सीखा है और उसको मैंने इसके साथ ही रिलेट करके बताती हूँ। बाकी ज्योतिष बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन टैरो के साथ इंडियन है ज्योतिष, और यहाँ पर यूरोप और अमेरिका और इंडिया में आई है। ये जो जिप्सी लोग होते हैं, हिप्पी, इस तरह के, यहाँ पर ये हमारे देश का नहीं है टैरो, बट यहाँ पर अब ज़्यादा किया गया है कुछ वर्षों से, 300-400 सालों से। तो यहाँ पर जो है ये चैरियट 7 नंबर है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और आप जिस तरह से ये रथ पर कृष्णा है, तो कृष्णा की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो हमें जो है कृष्णा को याद करना है। और मैं यहीं से इनके, थैंक यू सो मच कान्हा जी, हमेशा मेरे मेंटोर हैं और हमेशा ही मुझे हेल्प किया है। और लाइफ के उस पड़ाव में मैं जब एक दीपक के सामने रखकर मैंने इनसे बहुत प्रे की थी, और आज यही सामने है। और मैं थैंक यू बोलती हूँ अगेन। मेरे व्यूअर्स मेरे लिए बहुत कुछ, एक फैमिली क्रिएट की है मैंने, जैसा कि मैं बोलती आई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत सपोर्ट करने के लिए। और ये फैमिली जल्द ही एक बड़े परिवार में एक बड़ा रूप लेगी।
सो इस गुड विशेस के साथ न्यू बिगनिंग करती हूँ। और यहाँ पर नंबर 7 100% पॉजिटिव कार्ड आया है। इससे बढ़िया कार्ड जैसे द सन का होता है ना, उसी तरह का ये कार्ड है। कान्हा जी आ चुके हैं और सूर्य का रथ, जैसे सन बोला ना, सन के भी 7 रथ होते हैं, बट यहाँ पर 4 हैं। बट ये द्रुत गति से दौड़ रहे हैं, आपके हार्ड वर्क को दिखा रहे हैं, ये स्वतंत्रता को दिखा रहे हैं। यहाँ बंद है, बट ये घोड़ा क्या प्रतीक है? स्वतंत्रता का। और द्रुत गति से, बहुत तेज़ रफ्तार से आपके सामने ये सब चीज़ें आएगी। बहुत ही मेजर शिफ्टिंग बदलाव आने वाला है। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। और यहाँ पर विजयश्री मिली थी। महाभारत के युद्ध में भी सारथी बने हुए थे और इन्होंने डायरेक्ट पार्ट ना लेके उन्होंने बहुत कुछ अपने फेवर में कर लिया था और धर्म की विजय करवाई थी। तो यहाँ पर अगेन यहाँ है टावर कार्ड। जो कुछ बिखरा है वो बनेगा। मैं नीचे का कार्ड तो नहीं लूँगी, साथ में आ गया है एम्परर, द टावर कार्ड। ये चीज़ बताती है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ख़त्म हो रही है, तो जो ख़त्म हो रहा है वो शुरू भी होता है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे जो इंट्यूशन हो रही है और जो ये कार्ड बता रहा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी को बता रहा है। सब कुछ आपके फेवर में बदलेगा, आपकी ग्रोथ के लिए। तो बहुत ही टॉक्सिक चीज़ों का अंत होने वाला है आपकी लाइफ से, और आप सडन महसूस करेंगे कि ये क्या हुआ। क्योंकि ईश्वर की बातें ईश्वर ही जानता है और हमें उसमें ढलना होता है। दुख आता है तो हमको उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो सुख के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सुख के लिए आपको पहले से ही डिवाइन ने आपको ये मैसेज भिजवा दिया है। तो आप थैंक यू बोलिएगा, क्लेम करिएगा। और यहीं से आपके फुल मून से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। मैं एक कार्ड और व्यूअर्स लूँगी। मुझे कार्ड दूसरा लेना था, बट यहाँ पर मुझे, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू सो मच सपोर्टिंग मी, प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ में मेरे पॉजिटिव एनर्जी को भरने के लिए, मेरी लाइफ को पर्पस देने के लिए, मोटिव देने के लिए सभी का धन्यवाद। सोलमेट्स का, कार्मिक्स का, एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, मेरी माता रानी, शिव शक्ति। ओके, वैक्सिंग क्रेसेंट मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो व्यूअर्स, आपको बिलीव रखना है। और यहाँ पर बटरफ्लाई आ चुकी हैं। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको बटरफ्लाई दिख रही है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। ये कार्ड वही है। और यहाँ पर बटरफ्लाई कहीं आई या नहीं आई, बट यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर हम देख लेते हैं सुपर अट्रैक्टर कार्ड्स के थ्रू हमें क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। जब यूनिवर्स का नाम लिया है तो उनके थ्रू भी हम मैसेज देखेंगे। ओके, मैंने अच्छे से शफल कर लिया है। I slow down and listen to the guidance that's available to me. जो भी यहाँ पर गाइडेंस दे रही है या दिया जा रहा है या मिल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, इस गाइडेंस को। इसको सीख के रूप में ले रहे हैं। ओके, my true safety lies in my capacity
to align with the love of the universe. आपको यूनिवर्स का प्यार मिल रहा है गाइडेंस के थ्रू। आपकी लाइफ में मेजर शिफ्टिंग आ रही है। When I am patient, I let the universe do for me what I cannot do for myself. आप धैर्यशील रहते हैं तब आप उस यूनिवर्स से कनेक्ट कर कर अपनी लाइफ में परिवर्तन लाते हैं। जो कि आप खुद से नहीं ला पाए वो आप यूनिवर्स को करने दें। टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ अलाउंग I must get out of the way and let spirit give me direction. तो इसका मतलब टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग, आप ये प्रैक्टिस में ले आइए। आपके लिए स्पिरिट जो भी डायरेक्शन चुन रही है उसको आपको मानना है और उसी से आप हर परिस्थितियों से उस रास्ते से आप वो रास्ता मिल जाएगा जिससे आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। आपके लिए स्पिरिट, आपके लिए डिवाइन, आपके लिए जो होली स्पिरिट्स हैं जो भी आपको डायरेक्शन दे रही उसको आपको मानना है। तो व्यूअर्स, यही कुछ बदलाव हमारे फुल मून पर मेजर बदलाव आ रहे हैं जिसको कि मैंने मेजर अरकाना कार्ड्स के थ्रू निकाला है और उसको कंफर्म किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो आप सभी बहुत ब्लेस्ड हैं और अपनी लाइफ में इस एनर्जी को आने दीजिए, क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। एनर्जी को एक्सचेंज करना ना भूलें और सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।